नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वायर यानी वर्ग। ये हमें हेल्प करेगा हमारी मैथ्स और रीजनिंग में कैलकुलेशन तेज करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम इस बार ऑनलाइन है, तो उसमें सबसे ज्यादा बात महत्वपूर्ण ये होती है कि हमें समय कैसे बचाया जाए। समय की बात इसलिए होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है समय। समय कैसे बचेगा? अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप डायरेक्ट पेपर में जाएं और आपका समय बच के आप जल्दी जल्दी सवाल करें। उसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है, जैसे हमें स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब आनी चाहिए, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, जमा घटा भाग सब आना चाहिए और जल्दी से आना चाहिए। इसी से हमारे समय बचते हैं। तो लंबे मेथड से ना कर हमें अगर याद भी ना हो तो हम जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे स्क्वायर, तो वही हम देखेंगे कि 1 से लेके 1000 या उससे भी आगे तक हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मैथ का हर एक टॉपिक टाइप में बांट के करवाया है कि हमारे कांस्टेबल के सिपाही के पेपर के लिए सिर्फ इतने ही टाइप आवश्यक है, उससे बाहर हमें नहीं जाना। तो इसमें भी हम टाइप भी पढ़ते हैं। तो टाइप 1 है कि जिन संख्याओं की यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर 5 हो तो उनका हम स्क्वायर यानी वर्ग जल्दी से कैसे निकालेंगे। जैसे 35 है तो इसके यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसका हम जल्दी से स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हमने लिखा 35, हमें 35 का निकालना है स्क्वायर। 35 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो अब सबसे पहला स्टेप हमें करना है 35 ऐसे ही यहां पर लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमसे पूछा गया है उसमें 10 जोड़ के उसके नीचे रख दो। तो यानी 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब इनको गुणा कर देंगे, सिर्फ इसको इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा। 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 3 को 4 से करेंगे तो 12। तो 35 का स्क्वायर 1225 है। तो ये हम जल्दी से निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। एक और एग्जांपल देखते हैं। 45, हमें 45 का स्क्वायर निकालना है। तो 45 और नीचे लिखेंगे 10 बढ़ाकर 55, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, 25 और 20 यानी 2025 45 का स्क्वायर है। आप एक बार नोट कीजिए। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 65 का स्क्वायर, 65 लिखेंगे, 10 जोड़ के नीचे 75, वैसे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 25 और 6 7 को करेंगे तो 42 यानी 65 का स्क्वायर यानी वर्ग 4225 है। अब अगला निकालेंगे हम 85 का स्क्वायर। यहाँ पे 85 लिखेंगे, 10 बढ़ाकर यहाँ पर 95, वो इन दोनों का, इन दोनों का 25 और 8 सोनों से करेंगे तो 72 यानी 85 का स्क्वायर आएगा 7225 यानी 7225। तो ये ट्रिक उस पे लगेगी जिस डिजिट या संख्या के पीछे 5 हो, यानी सबसे लास्ट में जिसके 5 आ रहा हो। तो ये संख्या लिखनी है, उसके नीचे 10 बढ़ाकर और उसके नीचे इन दोनों को, इन दोनों के आपस में गुणा और इन दोनों के आपस में गुणा। एक बार आप नोट कीजिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट की संख्या यानी 11 से 99 तक की जो संख्याएं होती है उनका स्क्वायर हम जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल लेंगे। ये यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने स्क्वायर। तो आपको कुछ नंबर तक तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए, कम से कम 9 या 10 तक। मैं तो कहूंगा आप वर्बली 30 तक तो याद कर ही लीजिए स्क्वायर। अगर आपको 30 तक भी नहीं है, 9 तक तो आप कर लो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो 2 डिजिट का हम कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे निकालना है 37 का। 37 का निकालना है दोस्तों,
तो मुझे क्या करना है, ये 7, इस 7 का स्क्वायर यहां पे लिखना है 49, और इस 3 का स्क्वायर लिखना है यहां पर 09। यहां पे इतना लिखा, यहां पे इतना लिखा। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, इन दोनों के आपस में गुणा करनी है। कितना आएगा, 3 और 7 को करेंगे तो 21, और इसको 2 से गुणा करना है क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी 42। ये जो 42 आया, इसको हमें यहां पे रखना है कैसे, लास्ट का इकाई का स्थान छोड़कर हमें इस साइड ये लिखना है। तो यानी ये 42 है तो यहां पर अब इनको जोड़ देंगे, 9 4 2 6 और 9 4 13। ये 37 का स्क्वायर आ गया 1369। अब हम देखते हैं कुछ और, जैसे हम निकालें 42 का स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले 2 का स्क्वायर 04। 04 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें 2 डिजिट में चाहिए संख्या, हमें संख्या 2 डिजिट में चाहिए। अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं 4, अब कहोगे 0 पीछे लगा दो तो 40 हो गया, हमें 4 करना है तो 0 आगे ही लगानी होगी। 4 का स्क्वायर 16। दूसरा स्टेप, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, एक डिजिट छोड़कर 16 यहां लिख देंगे, यानी 42 का स्क्वायर 1764। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं दोस्तों कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कि मैं आपको बताऊं। कि अगर हमें 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं, 50 के आसपास की जो भी संख्याएं हैं, जैसे 42 है, उसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे हम जल्दी से। हमें सबसे पहले लिखना है 25। कोई भी संख्या हो 50 के आसपास की, हमें सबसे पहले लिखना है 25। फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितनी कम या ज्यादा है। तो 42 50 से कितनी कम है, 8, तो इसमें से हम 8 घटा देंगे, तो 25 में से 8 गया 17। दूसरा स्टेप, जो संख्या हमने घटाई है उसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और वो यहां लिख देंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का। तो 25 में से हमें ये देखना है कि 42 50 से कितनी कम है, 8, 8 घटाते ही कितना बचा, 1764। अब इसको नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं अगला एक और एग्जांपल, 56 का स्क्वायर। तो ये भी हम देखते हैं कि ये भी 50 के आसपास की ही संख्या है, तो हम इसको भी दोनों तरीके से करेंगे। तो पहला वाला तरीका क्या था कि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, यहां पे लिख लिया। दूसरा स्टेप, इन दोनों की गुणा, कितना हुआ 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60, एक डिजिट छोड़कर हम लिख देंगे 60। 6 3, यह आ गया 56 का स्क्वायर। दूसरे तरीके से देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 25, फिर देखेंगे कि 56 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो 56 50 से 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे, तो यह आया 31। अब क्या जोड़ा हमने, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, उस 36 को हम यहाँ पे लिख देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप इसमें से कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम निकालते हैं 78 का स्क्वायर। तो पहले तरीके से देखते हैं, तो पहले करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। दूसरा स्टेप, इन दोनों को करेंगे गुणा, 56 गुणा 2 करेंगे तो 112। अब 112 हमें लिखना, अभी तक तो हम तो दो डिजिट लिखते आ रहे थे, अब हमें लिखनी है 3, तो हमें कुछ देखना नहीं है, बस 1 छोड़कर और फिर लिख देनी है, यानी 112।
4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 1 6, यानी 78 का स्क्वायर आएगा 6084। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे 25। अब हम देखेंगे 78 50 से कितना जाता है 28, इसमें 28 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 53। दूसरा स्टेप 28 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 784। 784 है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स नहीं है, हमें इसके आगे सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखनी है। तो 3 है तो इसके आगे 2 कैसे आएंगी, इस 7 को 3 के नीचे लिख के और बाकी की 2 बाद में, इनको हम जोड़ देंगे 4 8 10 5 और 6। तो दोनों से सेम आएगा, लेकिन इस मेथड के लिए अगर आपको ये आसान लगता है तो आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने होने पड़ेंगे, वरना हमें ये 28 का फिर दिक्कत करेगा। अगर हमें 30 तक याद है तो इस 28 को तुरंत निकाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं टाइप 3 और आखिरी भी। अब हमें देखते हैं हम 100 से 1000 तक के स्क्वायर्स, 100 से 1000 तक कुछ भी संख्या हो उनका कैसे निकालेंगे जल्दी से। जैसे है 103, हमें 103 का स्क्वायर निकालना है। तो हम ये देखेंगे 103 में सबसे पहला स्टेप जो हमसे पूछा गया है उसी को लिख लेंगे यहाँ पे 103। दूसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि 103 किसके आसपास है, 100 के आसपास है, 200 के, 300 के, 400 के, 500 के, 1000 के, किसके पास है, ये है 100 के पास। यानी 100 से कितना ज्यादा है 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 106। 106 होने के बाद अब क्या करेंगे, कितना जोड़ा है 3, 3 का स्क्वायर 9। अगर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगा देंगे। मैंने आपको पीछे भी बताया था 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते टाइम इसके आगे हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे 0 9। तो ये आपका आंसर आ गया 10,609। 103 का स्क्वायर है। हम कुछ और देखते हैं एग्जांपल। तो हम अगला देखते हैं 112। 112 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम 112 ही। फिर दूसरा स्टेप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 12 ज्यादा है तो 12 इसमें ऐड कर देंगे यानी 124। दूसरा स्टेप हमें देखना है कि 12 का स्क्वायर कितना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन हमें इसके आगे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे 144, यानी 4 4 4 और 1 5 2 और 1, यानी 12,544 112 का स्क्वायर है। इसके साथ ही हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि हमसे 2 डिजिट का अगर पूछे कि 98 का स्क्वायर क्या है, 98 का स्क्वायर क्या है, तो हम इसको एक तो उस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 81, इन दोनों का 9 72 दूनी 144, यानी एक स्टेप छोड़कर 144 यहां लिख देंगे तो 4 10 1 6 और ये यानी 9604। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 98 यहाँ पे है, ये लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 98 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है, तो यहाँ पे कितना आ गया 96। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे सिर्फ 0 4, तो ये हो गया। तो हम 100 के जो कम है वो भी ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 से 3 तरीके हर चीज के, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम और एग्जांपल देखते हैं जैसे 192 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे 192। दूसरा स्टेप हमें ये देखना है 100 के पास है, 200 के, 300 के, 400 किसके आसपास है, तो ये है 200 के आसपास। 200 से 8 कम है तो इसमें से 8 घटा लेंगे, इसमें से 8 घटाएंगे तो बचेगा 184। कितना बचेगा 184। अब एक स्टेप हमें और ऐड करना है इसमें कि हमें इसको यहां पर 2 से गुणा करना है। हमें यहाँ पे इसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों किया
क्योंकि ये हमें 200 के आसपास दिखाया है, क्योंकि ये हमें 200 के आसपास दिखाया है। अगर हम 100 के आसपास का निकालेंगे, उसको गुणा 1 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सेम आएगा। तो इसमें हमने किया नहीं, लेकिन ये 200 के आसपास है, इसमें हम यहाँ पे गुणा 2 करेंगे। गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 368। यहां तक हो चुका हमारा, 368 आ गया। अब हमने क्या घटाया है इसमें, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख रखा है मैंने, और आपको याद भी करना है 64, यानी 2 डिजिट है तो 2 हमें चाहिए थी, यानी 36,864 192 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम अगर ये 292 होता तो यहाँ पे 3 से करते, क्योंकि वो 300 के आसपास है। ऐसे ही 400 के आसपास निकालेंगे तो 4 से गुणा, 5 से गुणा, ऐसे। तो हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे 386, तो हम ऐसे लिख लेंगे 386 को भी। अब हम देखेंगे कि 386 किसके आसपास की संख्या है, 400 के आसपास की। तो 386 400 से कितना कम है, 14। कितना कम है, 14। तो इसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि ये 400 से कम है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 372। अब एक स्टेप हमें जो मैंने बताया था आपको, ये किसके आसपास है, 400 के पे। तो इसको कितने से गुणा करेंगे हम, 4 से। इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो आएगा 8 1488। इसको हम अगर 4 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 1488। उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या घटाया था, हमने घटाया था 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए। 3 डिजिट है तो 1 डिजिट आ जाएगी 8 के नीचे और 2 डिजिट आ जाएंगी साइड में, यानी 6 9 8 और 1 9 8 4 और 1, यानी 1,48,996 386 का स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से होगा। चलिए हम कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं 991 का स्क्वायर। हमें लिखना है 991। अब देखना है किसके आसपास है, 1000 के आसपास। तो 1000 से कितना कम है, 9। तो इसमें से हम 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 982। तो कितना आ जाएगा, 982। अब दूसरा स्टेप, इसको हम गुणा 10 करेंगे, क्योंकि हमें 1000 के आसपास लिया है। तो ये आ जाएगा 9820। अब हमें देखना है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 2 डिजिट तक हमें यहाँ लिखना होता है। तो ये यानी 9,82,081, ये 991 का स्क्वायर है। यहां पर हम देखा हमने कि कैसे हम 1 से लेकर और 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो कुछ हमें याद भी करने पड़ेंगे। तो मैं तो कहूंगा आपसे कि आप 30 तक स्क्वायर वर्ग याद कर लीजिए, लेकिन नहीं है तो कम से कम 9 10 तक तो आप याद कर ही लीजिए। इसके अलावा जो ध्यान देने के लिए बात है वो है, मैं आपको बता देता हूं कुछ और सवाल कैसे बन सकते हैं इससे। कोई भी संख्या हो 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। इससे सवाल बन सकता है कैसे, कोई भी एक डिजिट हो, 1 4 2 7 9 8, इसका स्क्वायर बताओ। तो ऑप्शन होंगे 1 2 3 और 4। हर एक ऑप्शन के पीछे इनमें से कोई एक डिजिट होगी, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके पीछे इसकी डिजिट नहीं होंगी, यानी ऐसी डिजिट नहीं होंगी। तो वही हमारा डायरेक्ट आंसर है। हमें कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस एक चीज याद रखनी है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे
तो इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान होता है सबसे पहला स्थान, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर किसी संख्या के पीछे 0 1 5 और 6 है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी सबसे लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 ये संख्या है, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर ये ही आएगी। देखें हम कैसे, जैसे 10 के पीछे 0 है तो 10 का स्क्वायर 100 के पीछे 0 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। मतलब किसी भी संख्या के पीछे 0 है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 0 ही आएगा सबसे आखिरी में। फिर हम देख लेते हैं 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। मतलब कितनी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी में यानी इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 है तो उसका इकाई के स्थान पर यही सेम संख्या आएगी। तो इससे सवाल कैसे बन सकता है दोस्तों, तो अब सवाल आ जाएगा कि 1 7 5 9 8 1 3 और 5, इसका स्क्वायर करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा। हम इतनी बड़ी संख्या देख के डर जाते हैं, लेकिन हमें अगर ये बात ध्यान है कि जिस संख्या के पीछे 0 1 5 और 6 आते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर कितनी भी बड़ी संख्या हो स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो हम वो ऑप्शन देख लेंगे जिसके आखिरी में 5 हो, किसी एक ऑप्शन के पीछे 5 मिलेगा, वही हमारा आंसर है। हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें ये वाली चीज ध्यान है। तो इनसे भी सवाल बन सकते हैं, तो आप एक बार नोट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा और सीखा कि कैसे हम 1 से 1000 तक के स्क्वायर्स कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और आपका एग्जाम में समय बचेगा। इसे ही हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि हमें समय बचाना है कि सवाल जल्दी से जल्दी हो और सही हो। तो इस चीज का जो भी मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, इनका आप 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर तुरंत कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। और उसके अलावा स्क्वायर टॉपिक से कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको आखिरी में बताए भी हैं, तो इनको भी आप नोट कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर निकालिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।